देखो, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टिंग को समझने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए तुम्हारा मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो कि जिसको तुम एक ठो को याद रख लेगा तो बाकी तुम्हारा चीज़ इजी पड़ जाएगा। ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए तुम ये वाला ड्राइंग को याद रखो। यहाँ देखो, इसको डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है। आगे तुमको क्वेश्चन में मिलेगा कि एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। वो 3 या 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है, तो उसमें भी यही ड्राइंग बनता है। ये बुक में इतना हार्ड दिया हुआ है, इसको तुम इजी कॉपी में नॉर्मल बना सकता है। तो इसमें तुम देखो, इस ड्राइंग को देखो, तुमको ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्ट है ये तुम्हारा बहुत ईजी हो जाएगा समझने के लिए। देखो, ऊपर वाला गुच्छा दिख रहा है तुमको, 1 मिनट रुको। देखो, ये वाला, ये ऊपर में ये वाला जो गुच्छा देखो, ये वाला जो तुमको दिख रहा है वो तुम्हारा क्या है, लंग्स है। वो तुम्हारा क्या है, ये वाला, ये तुम्हारा क्या है, लंग्स का कैपिलरी है, या समझो ऐसे कि लंग्स है। और नीचे ये वाला जो है, ये वाला क्या है, बॉडी का टिश्यू है। देखो क्या लिखो, कैपिलरी इन बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से निकल के कैपिलरी में यहाँ पर ही आके ब्लड का क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा बॉडी से लेके जा रहा है। तो इधर देखो, ये है तुम्हारा बॉडी का टिश्यू, कैपिलरी इन बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। कैपिलरी इन बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन का यहाँ क्या है, ये कैपिलरी है जो बॉडी ऑर्गन से, बॉडी का टिश्यू सेल से, बॉडी का सेल टिश्यू से ब्लड लेके जा रहा है कैपिलरी से। कहाँ लेके जा रहा है, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या बोला, वेन। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड किस में जाता है, वेन में जाता है। तो ये बॉडी टिश्यू कैपिलरी से ब्लड कहाँ जा रहा है, वेन से होते हुए जा रहा है, फ्रॉम बॉडी। देखो, फ्रॉम बॉडी, बॉडी से जा रहा है, ये टिश्यू हो गया नीचे वाला, ये टिश्यू हो गया, टिश्यू से वेन से होते हुए कहाँ जा रहा है तुम्हारा, ये हार्ट का ऊपर वाला, हार्ट का ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, ये तुम्हारा क्या है, राइट एट्रियम, दाहिना साइड में है। उस साइड से अगर घुमा के तुम देखो मोबाइल को तो वो क्या है, राइट साइड में है। और इधर वाले को क्या बोलता है, ये तुम्हारा क्या है, लेफ़्ट है, और इधर वाला क्या है, राइट है। तो और ऊपर वाला को बोलता है एट्रियम, और नीचे वाला को क्या बोलता है, वेंट्रिकल। ये तुम्हारा, ये वाला क्या है, एट्रियम है, और ये वाला क्या है, वेंट्रिकल है। और अगर राइट लेफ़्ट का बात करें तो तुम्हारा ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर वाला क्या हो गया तुम्हारा, ये वाला हो गया तुम्हारा राइट एट्रियम, और ये वाला तुम्हारा हो गया लेफ़्ट एट्रियम। उसी तरह ये वाला हो गया तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, और ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ब्लड जो है बॉडी से कहाँ आया तुम्हारा, बॉडी से टिश्यू से होते हुए वेन से आया तुम्हारा। ये कहाँ, किस वेन से आया, ये नाम यहाँ पर याद रखना, ये किससे आया, वेना कावा। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड बॉडी से होके कहाँ से आता है, वेना कावा। वेना कावा से होके वो किस में गया तुम्हारा, राइट एट्रियम में गया। ठीक है, राइट एट्रियम में जाने के बाद, ये वाला है राइट एट्रियम तुम्हारा, राइट एट्रियम में जाने के बाद ब्लड वहाँ से पंप हुआ, और वो कहाँ आ गया, यहाँ नीचे आ गया, किस में, राइट वेंट्रिकल में आ गया। किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब यहाँ से तुम्हारा क्या है, राइट वेंट्रिकल से देखो ब्लड पंप हुआ, राइट वेंट्रिकल से ये कौन वाला ब्लड लेके आया, बॉडी से, बॉडी से ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। और अब यहाँ से तुम्हारा कहाँ जा रहा है, देखो राइट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड कहाँ जा रहा है, पुल्मोनरी आर्टरी। देखो पुल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी इसको क्यों बोला, आर्टरी इसको इसलिए बोला क्योंकि ये क्या है, हार्ट से निकल रहा है, और हार्ट से जब भी कोई वेन निकलता, हार्ट से जो निकलता है उसको आर्टरी बोला जाता है। ठीक है, और हार्ट की ओर जो आता है, हार्ट की ओर जो आता है उसको वेन बोला जाता है। तो ये हार्ट से निकल रहा है, ये भाई साहब, तो ये यहाँ से निकला, और ये कहाँ जा रहा है, आर्टरी से, आर्टरी से होता हुआ पुल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। पुल्मोनरी आर्टरी इसको क्यों बोले, क्योंकि हार्ट से निकल रहा है इसलिए इसका नाम आर्टरी पड़ा। लेकिन ये जा कहाँ रहा है, ये किसके पास जा रहा है, पुल्मोनरी के पास जा रहा है। ये तुम्हारा क्या है, पुल्मोनरी है, लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा,
पुल्मोनरी आर्टरी, मतलब पुल्मोनरी में जाने वाला आर्टरी, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, पुल्मोनरी आर्टरी। लिखा हुआ भी है पुल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, कहाँ जा रहा है वो, लंग्स में जा रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को ये राइट वेंट्रिकल से लेके कहाँ गया, पुल्मोनरी आर्टरी में गया, ठीक है। पुल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, लंग्स में गया, पुल्मोनरी में गया। यहाँ देखो लंग्स कैपिलरी, मतलब लंग्स कैपिलरी है वहाँ लंग्स में। अब ये जाके क्या होगा, प्यूरिफाई होगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से जो ये लेके गया, इसको दिया, अब यहाँ पर ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। जो हम लोग नाक से सांस लिए, ब्रीदिंग किए, इंस्पायरेशन किए, वो ऑक्सीजन तुम्हारा कहाँ जाके स्टोर हुआ, वो ऑक्सीजन तुम्हारा स्टोर हुआ इसमें। वो ऑक्सीजन तुम्हारा कहाँ है, यहाँ लंग्स में है वो ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन लंग्स में था और तुम यहाँ से क्या लेके गया, यहाँ से तुम लेके गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाके लंग्स में क्या हुआ, फिर लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाके तुम्हारा क्या हुआ कि तुम्हारा यहाँ एल्वियोलाई होता है लंग्स में। यहाँ क्या होता है, यहाँ लंग्स में क्या होता है, एल्वियोलाई होता है। तो यहाँ जाके तुम्हारा क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड तुम नीचे से लेके गया यहाँ वेन से, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जाके लंग्स में जाके वहाँ रिलीज़ हुआ, और वहाँ जो तुम नाक से, नोज से जो सांस लिया था, ऑक्सीजन स्टोर लंग्स में किया था ना, वो वाला ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ लंग्स में जाके ऑक्सीजन उसमें से मिक्स हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन जो रहेगा, हीमोग्लोबिन ब्लड वाला, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से मिक्स हो जाएगा और क्या बना देगा, HbO2 हीमोग्लोबिन। अब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ये बॉडी से आया था क्या हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यहाँ नीचे बॉडी से यहाँ आया था कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और यहाँ से भी जो गया क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड गया। लेकिन वहाँ जाके अब ये लंग्स में जाके क्या हुआ, यहाँ लंग्स में जाके ये क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ, और ऑक्सीजन जो हम लोग नाक से सांस लेके लंग्स में ला के रखे थे, वो ऑक्सीजन मिक्स हुआ और क्या बना दिया तुम्हारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। क्या बना दिया, O2 ब्लड बना दिया, O2 ब्लड बना दिया तुम्हारा। यहाँ पर ही क्या बना दिया, यहाँ पर ही क्या बना दिया, O2 ब्लड बना दिया, ठीक है। अब ये O2 ब्लड जो तुम्हारा बना दिया, अब ये O2 ब्लड बना दिया, अब ये O2 ब्लड क्या होगा, लंग से निकलेगा। तो इसलिए उसका नाम देखो, लंग से वो निकल रहा है तो उसका नाम यहाँ क्या दिया, पुल्मोनरी। लंग से निकल रहा है तो उसका नाम यहाँ क्या दिया, पुल्मोनरी। लंग्स से अटैच, इसलिए वो वहाँ क्या था, पुल्मोनरी आर्टरी था। वो लंग्स में जा रहा था तो पुल्मोनरी, और हार्ट से निकल के जा रहा था इसलिए आर्टरी, और ये लंग से निकल रहा है तो इसका भी नाम पुल्मोनरी। लेकिन ये लंग से निकल रहा है तो इसलिए इसमें क्या नाम देगा, यहाँ वेन नाम देगा। क्या यहाँ देगा, वेन। ये हार्ट से नहीं निकल रहा ना, यहाँ ये लंग से निकल रहा है तो इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, वेन रहेगा। तो पुल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, और कहाँ जा रहा है देखो, ये पुल्मोनरी लंग्स यहाँ से, पुल्मोनरी वेन यहाँ से निकल के आया और ये किस में आया, लेफ़्ट एट्रियम में आ गया। ये तुम्हारा किस में आ गया, ये तुम्हारा आ गया लेफ़्ट एट्रियम में आ गया। किस में आ गया, लेफ़्ट एट्रियम में आ गया। अब लेफ़्ट एट्रियम क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। लेफ़्ट एट्रियम क्या करेगा, तुम्हारा ब्लड को पंप करेगा, और ये तुम्हारा क्या बना देगा, लेफ़्ट, ये किसको भेज देगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल को भेज देगा। अब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल तुम्हारा क्या करेगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल तुम्हारा क्या करेगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल यहाँ से तुम्हारा ब्लड को लेते हुए, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड अब निकलेगा यहाँ से, और इसको बोला जाता ऑर्टा। देखो ऑर्टा है, देखो ऑर्टा, ये क्या है, ऑर्टा है। ये ऑर्टा से होते हुए तुम्हारा ये कहाँ जाएगा, ऑर्टा से होते हुए तुम्हारा ये कहाँ जाएगा, टू द बॉडी। ऑर्टा से होते हुए कहाँ जाएगा, बॉडी। अब ये क्या जा रहा है, O2 ब्लड लेके जा रहा है। कौन सा ब्लड लेके जा रहा है, ये O2 ब्लड लेके जा रहा है। अब ये O2 ब्लड लेके कहाँ चला, आर्टरी से, फिर ये कहाँ चला गया, टिश्यू में। ये बॉडी का टिश्यू में चला गया, ये बॉडी ऑर्गन में चला गया। बॉडी ऑर्गन में फिर वहाँ जाएगा, ऑक्सीजन देगा टिश्यू सेल को, और वो लोग फिर अपना मेटाबॉलिज्म करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। फिर उस तरह से ये वेन फिर यहाँ कहाँ लेके जाएगा, CO2 वाला ब्लड लेके जाएगा।
CO2 ब्लड को लेके जाएगा यहाँ से और क्या, ठीक है। तो CO2 ब्लड, तो ये है तुम्हारा क्या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कि तुम्हारा लंग्स क्या किया, बॉडी से हम लोग कहाँ भेजे, हम लोग बॉडी से इसको कहाँ भेजे, बॉडी से भेजे हम लोग कहाँ, हार्ट के पास, हार्ट के पास भेजे। हार्ट फिर क्या किया, हार्ट उसको क्या किया, हार्ट उठा के उसको किसको दिया, लंग्स को दिया। यहाँ से बॉडी से क्या भेजे, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, CO2 ब्लड। यहाँ से क्या भेजे, CO2 ब्लड। यहाँ से भेजे CO2 ब्लड, यहाँ से CO2 ब्लड गया। उसके बाद यहाँ से भी क्या हुआ, CO2 ब्लड गया, CO2 ब्लड गया। यहाँ से भी क्या हुआ, CO2 ब्लड गया कहाँ, लंग्स के पास CO2 ब्लड गया। वहाँ वो एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन वहाँ लंग्स में था, नाक से ला के रखे थे, वो ऑक्सीजन मिक्स हुआ ब्लड के साथ। अब यहाँ से वो फिर इधर कहाँ आया, O2 ब्लड लेके आया। यहाँ क्या आया, O2 ब्लड लेके आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये O2 ब्लड को ये क्या कर दिया, पूरा बॉडी में पास आउट कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि पहले हार्ट के पास गया, फिर हार्ट भेजा लंग्स के पास, फिर लंग्स वापस भेजा हार्ट के पास, ठीक है। तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा कि इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि इसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है तुम्हारा, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है, तुम्हारा हार्ट में जा रहा है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर कहाँ जा रहा है तुम्हारा, वो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड तुम्हारा लंग्स में जा रहा है। लंग्स में जाने के बाद वहाँ प्यूरिफाई हो जा रहा है, फिर वहाँ से वापस हार्ट को दे दिया जा रहा है। और ये हार्ट फिर क्या कर रहा है, यहाँ से निकाल के ऑर्टा से पूरा बॉडी में सप्लाई कर दे रहा। तो ये था ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम किसका, ह्यूमन का। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर समझ गया तो तुम्हारा आधा चैप्टर ट्रांसपोर्टिंग का, आधा सिस्टम और हार्ट और लंग्स का बारे, आधा क्या 80% तुम्हारा हार्ट और लंग्स का तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि लंग्स का काम क्या है और हार्ट का काम क्या है। हार्ट का ड्राइंग ये वाला बना लेना, ये वाला नहीं, ये वाला ड्राइंग हार्ट का, ये वाला ड्राइंग बना लेना, देख लेना। नॉर्मल ड्राइंग प्रैक्टिस कर लेना, इतना हार्ड ड्राइंग अगर नहीं आएगा तो नहीं, अगर बना नहीं सकेगा तो, ठीक है। अब अगर तुम्हारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द लंग्स, ये वही चीज़ बता रहा है। ये क्या है, द ट्यूब ब्लड वेसल, हाँ इसको पढ़ लेना। आर्टरी और ब्लड, आर्टरी और वेन के बारे में इसमें बताएगा कि किसका थिकनेस कितना होता है। आर्टरी थिक होता है और वेन पतला होता है थोड़ा सा। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ये करता है। ये क्या है, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। हाँ, प्लेटलेट्स क्या होता है तुम्हारा, ये विटामिन के बनाता है इसको, प्लेटलेट सेल को। प्लेटलेट तुम्हारा अगर बॉडी में घट जाता है तो वहाँ ब्लड का क्लॉट नहीं जम पाता है। अगर तुम्हारा कहीं कट उठ गया तो उस जगह क्या होगा कि कट जाने से तुम्हारा क्या होगा, प्लेटलेट रहेगा। तो प्लेटलेट अगर नहीं रहा तो ब्लड लॉस होता रहेगा, लेकिन प्लेटलेट्स अगर रहता है ब्लड में तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा ब्लड में वहाँ पर ही क्लॉट बनेगा और तुम्हारा घाव के ऊपर में कहीं कटा है तो वहाँ खून का थक्का जमेगा। लेकिन अगर प्लेटलेट नहीं रहा तो वो क्या होगा, ब्लड ऐसे बहते रहेगा, ठीक है। तो ये प्लेटलेट का काम होता है कि ये खून को थक्का जमाने में काम करता है। लिम्फ क्या है तुम्हारा, लिम्फ एक तरह का क्या है तुम्हारा, कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, कलरलेस एक फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, थ्रू द पोर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरी एंड अमाउंट द प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल escape into the intercellular space to the tissue from the fluid or lymph. It is similar to the plasma fluid, colorless and contain less protein. Lymph drain into the lymphatic capillary into the space which join the, हाँ तो ये लोग क्या करता है तुम्हारा, एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनसे ये लोग फाइट करते हैं और उसको अपना प्लेस तक पहुंचाता है और वो कैरी करके उसको अलग अलग नोड तक लेके जाता है बॉडी में और उसको वहाँ किल करता है। तो बैक्टीरिया वगैरह वायरस को मारने के लिए ये लोग काम करता है ये फ्लूइड। ये ब्लड वेसल के साथ साथ ही ये लोग फ्लो करते रहता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम किसका, ह्यूमन का।